हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में आप मुझे नहीं देख पाओगे, आप मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, मेरी आवाज़ सुन पाओगे, पर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे। ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है मैं क्या नॉलेज दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत काम का है। तो चलिए सीधा हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जो कुदरत ने हमको बनाया है इंसान के रूप में, तो हमारी बहुत सारी अलग अलग दुनिया होती है। कैसी होती है, चले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक है लाइफ, एक है हमारी लाइफ, यानी हम और हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनकी एक इकट्ठा लाइफ, और एक है मेरी लाइफ। ठीक है, लाइफ, ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी। तो इन बीच में बहुत सारे लेयर होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मी यानी मैं। हमारी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? एक ही आंसर होगा, हम खुद। फिर हमसे कम इम्पोर्टेंट कौन है? तो जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है हमारे फैमिली मेम्बर्स, है कि नहीं? फिर हमारे और हमारे परिवार की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वस्तु है, जो भी प्रीमाइसिस है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी है हमारी जो प्रॉपर्टी, वस्तु, साधन, रिसोर्सेज, पैसे, ये सब भी ज़रूरी है, पर तीसरे नंबर पर है। फिर क्या ज़रूरी है? चौथे नंबर पर कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन है। जैसे कि बहुत कम दोस्त जिनके साथ हम इमोशनली महसूस करते हैं, थोड़ी आत्मीयता महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, रिलेटिव। तो ये सब लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है पर कम है। ठीक है, चौथे नंबर पर। फिर उससे बाहर देखा जाए तो वो लोग जिनके साथ हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत। जैसे कि हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, या मार्केट में जाते हैं, तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पैसे दिए और बदले में काम लिया, ठीक है, वस्तु ली, सैलरी ली और अपनी स्किल सर्विस बेची, और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इसमें कोई अपनापन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इमोशनल बेस नहीं है। वो प्योर और प्योर नीड बेस रिलेशन है। ठीक है, और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है पर बहुत कम इम्पोर्टेंट है। और उससे आगे क्या होता है, ये हमारी ज़िंदगी में सबसे कम इम्पोर्टेंट लोग हैं। है तो हमारी ज़िंदगी का ही हिस्सा पर सबसे कम इम्पोर्टेंट। स्ट्रेंजर, नॉट इवन थिंक अबाउट देम, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं, फिर भी वो हमारी ज़िंदगी का और हमारे समाज का हिस्सा है। इसलिए जब ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा पर बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सिस्टम है वो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक हमारे माइंड में वो क्लियर नहीं होगा, ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। जैसे कि जहाँ पर हमारे नीड के रिलेशन है वहाँ पर हम इमोशन जोड़ देते हैं, जहाँ इमोशन होना चाहिए वहाँ पर हम नीड के रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों को वैल्यू देने की, वहाँ हम वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वैल्यू देने की ज़रूरत है वहाँ हम वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो ये सब ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करते कि लोग आते और परेशान करके चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में ये बाउंड्री हमने क्लियर नहीं की। इसलिए हर कोई आएगा जो हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है, जैसे कि वो यहाँ 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 वहाँ यहाँ, धीरे धीरे हमारी परिवार का, फैमिली का, हमारी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करता है। अब कोशिश करता है यहाँ तक तो गलत नहीं है, पर उसके बाद क्या करता है, या तो हमारा शोषण करता है, या तो हमारा यूज़ करता है, या तो कुछ इमोशनल घाव दे के चले जाते हैं। ठीक है,
सेम वे हम भी दूसरों की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उन्हें घाव देते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो हम भी दूसरों की लाइफ में घुसते हैं, दूसरों को भी हमारी लाइफ में घुसने देते हैं। नतीजा क्या होता है, कुछ अच्छा देने की जगह हम कुछ अनजाने में बुरा देकर आते हैं। और इसीलिए आजकल हर इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली घाव के साथ जी रहा है, राइट। फिजिकल घाव जो 10 दिन में हील हो जाते हैं, पर इमोशनल घाव, हर इंसान इमोशनल घाव के साथ जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये क्लियर बाउंड्री ऑर्गेनाइज वे में बनाई नहीं है। इसलिए कोई भी आता है उसके लाइफ में घुस जाता है, उसे परेशान करता है, मैन्युपुलेट करता है, और फिर उसकी लाइफ में डिस्टर्ब करता है। कई बार हम भी फोर्सफुली दूसरों की लाइफ में घुस जाते हैं विदाउट उसकी परमिशन, विदाउट उसकी इच्छा, और फिर जाकर करते क्या है, उसे परेशान करते हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर कर देनी है कि बिना परमिशन, बिना कोई रीज़न हमें किसी की लाइफ में घुसना नहीं है, और बिना परमिशन या बिना रीज़न हर किसी को अपनी लाइफ में घुसने नहीं देना। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दो इंसान हैं, ए और बी, है ना। तो ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त है। जैसे कि हमने आजकल रिलेशन के बारे में, एक लड़का है और एक लड़की है। अब एक लड़का क्या कहता है लड़की से कि मुझे तुमसे प्यार है। अब हर कोई ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, और जब कोई बाहर का आता है और ये कहता है कि हमें तुमसे प्यार है, तो हमको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा और बहुत सारा प्यार देगा। ये सोचकर हम किसी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं, और फिर होता क्या एक दूसरे को घाव देकर चले जाते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको अपनी लाइफ में आने दें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी को अपनी लाइफ में न आने दें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ा होश के साथ जिए, और देख ले कि हम किसको अपनी लाइफ में आने देते हैं, और उनके अंदर छुपा हुआ इरादा क्या है। जैसे कि आजकल हमने देखा है ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब क्यों हो रहा है कि लोग कहते हैं प्यार करते हैं, तो ये सोचते हैं कि प्यार देने के लिए आया है, लोगों को आने देते हैं। फिर प्यार के नाम पर, केयर के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर, धर्म के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, गुरु शिष्य के रिलेशन के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, हर कोई हमारी ज़िंदगी में घुस रहा है, और फिर लूट के चला जाता है, या परेशान करके चला जाता है, या घाव देकर चला जाता है कि नहीं। तो लोग टाइटल कुछ भी बोले कि प्यार करते, केयर करते, ये करते, वो करते, पर उसके पीछे छुपा इरादा क्या है, सिर्फ वो समझना ज़रूरी है। और फिर अगर वो इरादा सही लगे तो डेफिनेटली किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दो, और अगर लगे कि वो इरादा गलत है तो उसे यहीं पर रोक दो। सेम वे हमें भी प्यार के नाम पर, केयर के नाम पर, अपनेपन के नाम पर किसी की लाइफ में बिन ज़रूरी दखल नहीं करनी चाहिए, और उनकी लाइफ में परेशान नहीं करना चाहिए। एक लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, अब हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ ये है कि हमें जब किसी की ज़िंदगी में घुसते हैं तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में हम प्यार, आनंद, शांति, खुशी सब दे, ना कि उसे परेशान करके वापस आए। हम उसको हील करें, ना कि उसके घाव बढ़ा कर आए। सेम वे थोड़ा अलर्ट ये भी रहना है कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो बेमतलब हमारा यूज़ ना कर पाए, हमें परेशान ना कर पाए, हमें घाव देने के इरादे से नहीं आया। बस वो एक अलर्टनेस और वो एक डिस्टिंक्यूनेस, यानी एक फ़र्क, एक पतली भेद रेखा जो हमें पहले अपने दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद हम सबके साथ
कनेक्ट भी रह सकेंगे, पर किसी को यूज़ नहीं करेंगे और कोई हमारा यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम दूसरों को सम्मान देंगे और कोई हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। हम किसी के लाइफ में घुसकर उसका शोषण नहीं करेंगे और कोई हमारे लाइफ में घुसकर हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। तो ये बाउंड्री बनानी ज़रूरी है। ठीक है, और चाहे कितना भी ख़राब रिलेशन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशन तोड़े। इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा होशपूर्वक ये बाउंड्री डिसाइड करें और एक लिमिट डिसाइड करें कि इससे आगे हमें किसको स्थान देना है और उसके आगे नहीं देना। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।